SciTech president. It is the, I think, biggest educational agency in India. They run medical college, engineering college, arts and science college, polytechnics, English medium school, too much in Kerala. So he can extend that work to other states also with the help of yourself. Respected Hussain Mahmood Saab, the dignitaries on the place, Abdul Mahmood Saab, Kamal Faruqi Saab, भाई और बहनों, आजकल बहनों नहीं आता है तो क्या करेंगे, उनको लाना है, हाँ यहाँ से वो फरार हो गया, नहीं बुलाता है, so I thought that I speak in Urdu so that it is better understood. लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे उर्दू में थोड़ा बहुत संस्कृत भी आता है, संस्कृत आता है, क्योंकि ये तो अफसोस की बात है कि उर्दू और हिंदी को अलग कर दिया, वो हिंदुस्तानी था, वही अच्छा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे वतनी जुबान जो है वो हिंदुस्तानी होना चाहिए। अफसोस की बात ये है कि थोड़ा हम लोग भी पर्शियन और अरबी को ज्यादातर यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान में ज्यादा, और वहाँ यहाँ क्या हुआ, अभी मैं फ्लाइट में आ रहा था, वो हवाई अड्डा वो तो निकल गया, वो तो विमान स्थल हो गया। शराब पीना मना नहीं आजकल, मद्यपान निषिद्ध है, वर्जित है, ये सब किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन ये सब सियासती बात है। ये लखनऊ वाली सियासती बात है कि राजनाथ सिंह शुद्ध उर्दू में बोलते और आपका आजम खान जो है शुद्ध उर्दू में बोलते, तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम तो मैं सोल्व करूंगा, क्योंकि मैं जो जिस भाषा में बात करने वाला हूँ वो आपके सामने आएंगी। सुनिए, तो बात ये है कि यहाँ अभी हम लोग जो डिस्कशन शुरू करने वाला है वो कि यहाँ एक हालत है। ये हालत ऐसा है कि अपना दक्षिण, पश्चिम और पूरब में बहुत फर्क है, चाहे वो सियासती बात हो या तालीमी बात हो, हर चीज में बहुत सारे फर्क है। तो क्यों हुआ बंटवारे की बात, जिन्ना ने क्या कहा था, ये सब नहीं यहाँ करना नहीं चाहते, तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो सोल्यूशन क्या है, आजकल क्या हो गया है, केरला स्टेट में मुसलमानों का 200 कॉलेज है। आप भरोसा कीजिए, 200 कॉलेज है, उसमें 7 मेडिकल कॉलेज है, 39 इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप समझे ना, और 200 से ज्यादा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। अभी हमने देखा था कि गुजरात में एक कॉलेज है, एक कॉलेज भी नहीं गुजरात में, वही हालात है उधर वेस्ट बंगाल में भी नहीं। तो इस आजकल इस समस्या का कैसा हम हल करेंगे, ये आज का डिस्कशन ये है। तो पहली बात है आरक्षण। आरक्षण का मुद्दा जो चल रहा है उसको पकड़ना है, क्योंकि केरला का मुसलमानों का तरक्की कैसा हुआ बोले तो हिंदुस्तान का आजादी से पहले ही उनको आरक्षण, वो आप लोग जो नहीं आपको थोड़ा कि उर्दू ट्रांसलेट करके बताओ। हम लोग जो है पहले से ही पसमंद लोगों में, रिजर्व्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड जस्ट लोअर और रिजर्व्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड क्लास में, वो राजा महाराजों के जमाने में हम लोगों को रिजर्वेशन था। दैट इज द नंबर 1 रीजन। सब समझे आप, हम लोग कह सकते हैं हमने वो किया, उन्होंने वो किया, मुस्लिम लीग ने वो किया, एमईएस ने वो किया, वो नहीं है। असली बात यह है कि रिजर्वेशन था। तो आरक्षण की क्या हाल है आजकल, हाल हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया आज, क्योंकि वो जमाने में सिर्फ 2 ही स्टेट्स में आरक्षण थे, तमिलनाडु और केरला में, 2 ही स्टेट में ही आरक्षण थे मुसलमानों का। फिर देवराज अरस आया 1970s में, देवराज अरस के जमाने में कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन दी। उसके बाद मंडल कमीशन 1980 में जनता गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को ये कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 10 साल उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा। उसको डर था कि उनका वो क्या बहुत ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो फिसल जाएगा,
इसलिए उसने पुलिस फोरम में रख दिया। 1990 में वीपी सिंह ने उसको उठा के लेकर खड़ा कर दिया। वो ऐसा एक मुर्दे की तरफ पुलिस कॉलेज में थे। उसके बाद हमारा तकदीर बदल गया। अब समझे, तकदीर को बदलना कैसे बदल। अभी क्या पोजीशन है? अभी पोजीशन क्या है? आप उसके बाद आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के टाइम में 5% दे दिया मुसलमानों को रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन फंस गया ये अदालत में, लेकिन फिर अदालत से भी उन लोगों ने बहुत सारे कोशिश की और फिर अभी रिजर्वेशन चालू है आंध्र प्रदेश में चालू है। और अभी क्या है, वो मंडल कमीशन रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया। असल में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो क्या है सिर्फ 50% लोग जो है 50% लोगों को ही रिजर्वेशन मिल रहा है, क्योंकि जो बैकवर्ड है उनको ही रिजर्वेशन मिल रहा है। केरला में वैसा नहीं है। केरला में 100% लोगों को रिजर्वेशन है मुसलमानों को। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है 100% मुस्लिम रिजर्वेशन 100% मुस्लिम 100% जितना परसेंट सी रिजर्वेशन का एक परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। अभी क्या है, वी आर 26%, सो वी आर गेटिंग 12% रिजर्वेशन विल बी 12% इन द गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विसेज में 12%। सो देयर इज अ कैलकुलेशन फॉर दैट। नाउ वी आर गोइंग फॉर रिविजन नाउ। आप समझना, बिकॉज the population, Muslim population is going up. This was settled in 1957. 57 में ये फैसला हुआ। So now we are asking for revision. तो the problem क्या है कि ये मंडल कमीशन का जो रिजर्वेशन है, तो हम लोग फंस गए कि किन लोगों के साथ, ये कुर्मियों और यादवों और ये जो आंध्र प्रदेश में जो कापू बोलते चिरंजीवी का कम्युनिटी है, उसका नाम कापू है। तो फॉरवर्ड क्या, बैकवर्ड क्लास में फॉरवर्ड लोग आए, सिर्फ हम लोग ही नहीं और बहुत सारे लोग फंस गए। समझे, जो जिसको मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज कहते हैं वो सब फंस गए उसमें, कि जितना भी बेनिफिट्स हो रहा है आरक्षण का वो मिल रहा है बैकवर्ड में जो फॉरवर्ड है उसमें नंबर 1 यादव। बिकॉज यादव कम्युनिटी जो है असल में वो बैकवर्ड है कि नहीं वो शक है उसमें मुझे, क्योंकि आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो कृष्णा भी यादव थे, समझे। तो महाभारत के जमाने में जो फॉरवर्ड है अभी भी बैकवर्ड कहला जाते हैं, वो तो अलग बात है ना, जस्ट आई एम टेलिंग। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि यादव, तो इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस वाज टैकल्ड। बिहार में लालू प्रसाद यादव के जमाने में 15 साल राबड़ी देवी लालू प्रसाद सबसे फायदा यादवों को मिल रहा था, तो नीतीश कुमार आके एक डाल दिया एमबीसी बोल, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज। तो बहुत सारे मुसलमान कम्युनिटीज भी उसमें आ गए, आप समझे ना। तो इसलिए मुसलमान उनको वोट दे रहे हैं, आप समझे ना। ये बीजेपी के साथ है फिर भी उनको मुस्लिम वोट क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज नॉट पोलिटिकल प्रॉब्लम, दिस इज ओनली क्वेश्चन ऑफ कास्ट डायनामिक्स, आप समझे। सो द इश्यू केम अप इन तमिलनाडु ऑल्सो। तमिलनाडु में Jayalalitha belongs to that community, that supporting Jayalalitha is called Tevar. They are also like this, forward. And so उधर भी यही प्रॉब्लम हुआ था। सो एक और कैटेगरी उधर बना दिया, मोस्ट बैकवर्ड। वैसे ही एक कैटेगरी बना दिया राजनाथ सिंह। बीजेपी जो है वो आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन वोट बैंक के सामने तो वो डरता है, तो उसने बना दिया एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी। तो केरला में क्या है मैं आपको बताऊं, केरला में कुछ अलग है। उधर 24% रिजर्वेशन है, लेकिन उसको डिवाइड किया है कि यादव जैसा एक कम्युनिटी है केरला में, उसका नाम ईड़वा है, उसको दे दिया है 8%, मुसलमानों को दे दिया 8%। सो दैट मीन्स कोटा विद इन अ कोटा। सो द सोल्यूशन क्या है पूछो, दैट इज कोटा विद इन अ कोटा।